हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। हम बात करेंगे 14 फरवरी 2025 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो देखते हैं बाज़ार ने आज क्या किया था। बाज़ार ने जो ओपनिंग दी थी हमारे को, वो ओपनिंग कहाँ पे दी। बाज़ार ने ओपनिंग दी हमारे को 23,055 पे, 23,055 पे। आप प्रीवियस 2 दिन से देख रहे होंगे बाज़ार इसी रेंज के अंदर ही है, 20 पॉइंट के अंदर ही मूव कर रहा है। सिर्फ क्लोजिंग बेस पे, क्लोजिंग और ओपनिंग बेस पे अगर आप चेक करेंगे तो बाज़ार ने कोई ख़ास चाल नहीं दी। इंट्राडे में ज़रूर चाल मिली है हमारे को, बट जैसा हमने कल प्रिडिक्ट किया था गाइस, एज इट इज़ वैसा ही बाज़ार रहा। आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर जा करके कि जो जो शब्द मैंने बोले थे वो रिपीट हुए या नहीं हुए। तो देख लेते हैं आगे के लिए बाज़ार की क्या चाल बनती है और क्या क्या लेवल्स हमारे निकल के आते हैं। और कल हमने क्लियर कट बताया था कि बाज़ार अपसाइड का एक मोमेंटम करेगा और आप कॉन्ट्रा व्यू बना सकते हैं बाज़ार के लिए। उससे एक दिन पहले हमने आपको कॉन्ट्रा व्यू के लिए मना किया था, बट कल हमने बोला था कि आप कॉन्ट्रा व्यू बना सकते हैं, जो आज हुआ। और अब कल के लिए हम आपको बता देते हैं कि बाज़ार क्या कहेगा और कैसे रहना चाहिए हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से। तो आइए प्रेडिक्ट करते हैं आपके साथ मिलके हम। तो प्रेडिक्शन के अंदर सबसे पहले हम आज का ओपनिंग ले लेते हैं। जो ओपनिंग आज का हमारा आया वो आया 23,055 का। जो लो बाज़ार ने हमारा बनाया वो बनाया 22,992 का, 22,992। और जो क्लोज बाज़ार का प्रीवियस था वो था 23,045 का। तो गाइज आप ये सब देख सकते हैं। इसके अलावा जो आज हमारे को क्लोजिंग मिली वो क्लोजिंग मिली हमारे को 23,031 पे। तो अब आने वाला बाज़ार कैसा रह सकता है वो हम निकालते हैं, उसका आकलन करते हैं कि बाज़ार का कौन सा लेवल कहाँ तक जा सकता है और हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। हम उस हिसाब से एक बार को बाज़ार को एनालाइज करेंगे। देखिए गाइस, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि कल बाज़ार खुलते के साथ ही अगर गिरा, मान लीजिए कि डाउन साइड के लिए ही आया, और सपोज़ बाज़ार इस समय हमारा खड़ा है 23,031 पे और ओपनिंग हमारी 23,000 से नीचे होती है, तो 15 मिनट की कैंडल को हम वॉच करेंगे। उसका लो, उसका हाई हम चेक करेंगे। आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैंने समझाया था लो हाई। तो हम उसका वो चीज़ चेक करने के बाद 15 मिनट की कैंडल के बाद अपसाइड के लिए अगर कोई कैंडल बन रही होगी तो हम उसके साथ प्ले करेंगे। और उसका जो नीचे का लेवल है, जो लो है, उसको हम एसएल लगाएंगे। और जो उसका हाई है तो उसको देखेंगे और उसके बाद अपनी पोजीशन बनाएंगे और पोजीशन को अपना चलने देंगे। जैसे ही हमारे को मान लीजिए 100 पॉइंट का गेन मिल जाता है तो हम 50 पॉइंट का एसएल लगाना शुरू कर देंगे। इस कैंडल को छोड़ देंगे, नेक्स्ट कैंडल में हम अपनी 50 पॉइंट का एसएल लगा लेंगे। जो भी कैंडल बनी होगी उसमें 50 पॉइंट का हम एसएल लगा के चलेंगे अपना, कि हमारे को लॉस ना हो, कि अब हमारी पोजीशन में से निकल चुका है तो हमारे को लॉस ना हो। तो आप समझ सकते हैं, आप डेली बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, आपको चीज़ें पता होंगी अच्छे से। तो जो लेवल निकल के आता है गाइस, जब तक के बाज़ार डाउन साइड 23,000 का लेवल क्रॉस करके 15 मिनट की कैंडल डाउन साइड के लिए नहीं बना आती, तब तक कोई पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है, अगर नई पोजीशन आप बना रहे हो तो। आज हालांकि हमने पोजीशन अपनी क्रिएट की थी और जो हमने पोजीशन क्रिएट की वो हमने 23,205 पे क्रिएट की थी डाउन साइड के लिए, तो उसने हमारे को अच्छा प्रॉफिट दिया। तो और अभी उसमें से हमने कोई ज़्यादा बुक नहीं किया है, बट फ़िलहाल हम 50% उसमें से भी बुक कर चुके हैं अपना। तो हमने पहले ही आपको बोला था कि नेक्स्ट एक्सपायरी में प्ले कीजिएगा, सेम एक्सपायरी में प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, प्रीमियम डीके होगा। आप देख सकते होंगे किस हिसाब से आज प्रीमियम डीके हुए हैं। तो अब हम आपको हर एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हम चीज़ें बता रहे हैं। तो अगर बाज़ार 23,000 का लेवल क्रॉस करके नीचे आ जाता है और 15 मिनट की कैंडल बन जाती है तो हमारा लेवल देखने को मिलेगा हमें 22,911। 22,911 के बाद सीधा गाइज हमारे को लेवल देखने को मिलेगा 22,840। 22,840 के बाद हमारा बाज़ार एक बार को री अटेम्प्ट कर सकता है। जो प्रीवियस लो था हमारा
उसको अटेम्प्ट करेगा बाज़ार, जो था 22,786। तो अगर ये 22 आप मान लीजिए 22,840 को ब्रीच करके नीचे की तरफ आ जाता है, तो मोस्टली आप ये मान के चलिए कि 22,786 भी आराम से टूटेगा, और 22,786 टूटने के बाद बाज़ार का जो मोमेंटम बनेगा वो बनेगा 22,500 तक का। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था 22,595, मगर 22,595 से अब पोजीशन और डाउन साइड आ चुकी है, क्योंकि जिन्होंने अपनी पोजीशन बनाई होगी ऊपर से वो दबा के माल को धकेलेंगे। आज की मीटिंग पे भी जो मोदी जी के साथ है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की मीटिंग है तो उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, मगर हमारा आकलन ये है कि अगर कोई अच्छी न्यूज़ भी आती है मगर फिर भी बाज़ार को तोड़ा जाएगा। तो ये साइकोलॉजी है, आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए कि साइकोलॉजी बेस्ड काम कैसे होता है। और आपको पता है अभी तक हमारे पे एफआईज भारी ही पड़े हैं, और जिस साइड पोजीशन भारी हो हम तो उसी साइड के हैं, आपको ये भी पता है, क्योंकि हमारे को अपना पैसा बनाना है। तो अब हम लेवल अप साइड के लिए डिसाइड कर लेते हैं कि बाज़ार अगर कल का दिन 23,140 से ऊपर जाएगा तभी हम पोजीशन बनाएंगे, वही 15 मिनट की कैंडल को लेंगे और चलेंगे हम 50 पॉइंट का एसएल रखते हुए, सीधा ट्रेल करते हुए चलते जाएंगे। तो दूसरा लेवल हमारे को देखने को मिलेगा 23,251 का। तीसरा लेवल हमारा वही आएगा 23,320। बाज़ार आप देखेंगे पिछले कम से कम नहीं तो एक महीने से 800 से 1000 पॉइंट की रेंज में ही घूम रहा है। तो आप ये 800 से 1000 पॉइंट की रेंज नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ही हो रहा बाज़ार, और कुछ नहीं हो रहा बाज़ार में। मगर अब जो पोजीशन बनाई जा रही है हमारे हिसाब से, हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से, वो डाउन साइड के लिए बनेगी। और हमारा आकलन ये है कि अगर बाय चांस बाज़ार 23,431 तक भी पहुंच जाता है तो भी हम अब डाउन साइड के लिए ही प्ले करेंगे। तो गाइज जो डीआईज ने अगर आज डीआईज लेके जा सकते थे बाज़ार को ऊपर जितना ले जाना था, अब नहीं लगता हमारे को कि बाज़ार ऊपर जाएगा। अब यही इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा, ये 2,000 पॉइंट के अंदर ही कंसोलिडेट करेगा काफ़ी समय तक। मगर अब नीचे के लिए रेंज खुलती जा रही है, आप ये चीज़ देख सकते होंगे। तो हम अपना अगला आकलन कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी किस तरीके से रह सकता है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम वही कंडीशन है कि 50 से 100 पॉइंट के अंदर ही क्लोजिंग और ओपनिंग हो रही है बाज़ार की, आप देख सकते हैं। तो हम इसके लेवल भी निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि आज की ओपनिंग जो हमारी आई थी वो हमारी ओपनिंग आई थी 49,359 पे, और जो प्रीवियस क्लोज था गाइस हमारा, तो सॉरी 49,459 पे आई थी हमारी क्लोजिंग। 49,000 ओपनिंग आई थी, सॉरी 49,469 पे हमारी ओपनिंग आई थी। और जो कल की हमारी क्लोजिंग थी वो आई थी 49,479 की। प्रीवियस डे की क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, और ये आज की बात कर रहा हूँ, ये प्रीवियस डे की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो आप ये मान के चलिएगा कि इसी रेंज में बाज़ार है, 100 पॉइंट के अंदर अंदर ओपन और क्लोज हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि बाज़ार के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, चाहे वो अपसाइड के लिए हो चाहे डाउन साइड के लिए हो। हमारी प्रिडिक्शन क्लियर कट डाउन साइड की है। ट्रेंड को हम फॉलो करेंगे, पैसा बनाएंगे ट्रेंड के साथ, ट्रेंड के साथ ही पैसा बनता है। आप हमेशा गौर करिएगा, चाहे पहले मार्केट हमारा बुलिश था तब भी हमारा पैसा जो बना वो ट्रेंड के साथ ही बना, और अब हमारा मार्केट बेरिश है तो वो भी ट्रेंड के साथ ही होगा। अब आप ये मान के चलिएगा जो हमारे लेवल्स निकल के आते हैं, हम लेवल्स के ऊपर अपने नज़र डाल लेते हैं एक बार। जो आज की क्लोजिंग दी है बाज़ार ने वो 49,359 पे दी है, और अब जब तक के बाज़ार 49,481 का लेवल क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता तब तक हम कोई पोजीशन के बारे में अपने नहीं सोचेंगे।
और हमारा 9 EMA 15 EMA क्रॉस करना चाहिए और सस्टेन करना चाहिए 15 मिनट की कैंडल में, तभी हम अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे। और जो उसके बाद का जो लेवल निकल के आएगा गाइस अपसाइड के लिए, वो 49625, उसके बाद का 49745 और उसके बाद का 49994। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे ये लेवल अपसाइड के निकल के आते हैं। और अगर रियल में बाज़ार का बुलिश होना होगा तो 50,050 का लेवल क्रॉस करके कम से कम 2 डेज़ सस्टेन करे बाज़ार यहाँ पे, तब जाके हमें विश्वास होगा कि बाज़ार अब नीचे नहीं आएगा। तो इस चीज़ पे ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। और अगर आप कोई बड़ी पोजीशन बनाते हैं तो उसके अंदर अपसाइड के लिए मत बनाइए, कम से कम लॉट के अंदर काम कीजिए उसके अंदर, तो आप बेनिफिट में ही रहेंगे, लॉस में नहीं रहेंगे। कॉन्ट्रा व्यू अभी बनाने की जरूरत नहीं है, जिस दिन कॉन्ट्रा व्यू बनाना होगा मैं आपको पहले ही एक दिन पहले ही बता दूंगा कि आप कॉन्ट्रा व्यू ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो जहाँ तक हमारी साइकोलॉजी काम कर रही है, हमारे जितने प्रीवियस वीडियो उसमें जाके देख लीजिए कि हमारी परसेंटेज ऑफ रेशो 97% रही है प्रेडिक्ट करने की, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम डाउन साइड के लेवल की तरफ आ जाते हैं। डाउन साइड का लेवल जब तक के बाज़ार हमारा, अगर आप इसको डीप बेरिश मानेंगे कि जहाँ से बाज़ार उठने में बहुत ही दिक्कत होगी, वो है 49074, बट इसके बीच में हमारे पास आते हैं 300 पॉइंट, 300-350 पॉइंट है। अब कल बाज़ार की ओपनिंग देखेंगे कि किस लेवल पे ओपन हो रहा है बाज़ार, ओपनिंग के अंदर कितना डाउन आ रहा है, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, कितना, क्योंकि आज का बाज़ार आपको पता है न्यूज़ बेस्ड है और न्यूज़ का भी इम्पैक्ट, हाँ बुरी न्यूज़ हुई तो इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, दबा के पड़ेगा और ज़्यादा पड़ेगा। अच्छी हुई तो भी इम्पैक्ट डाउन साइड का होगा, ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भयंकर ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा गाइस। और अब डाउन साइड का हम लेवल निकाल लेते हैं कि हमारा पहला लेवल कौन सा ब्रीच करे तो हम पोजीशन क्रिएट करें। तो वो लेवल है 49190 का लेवल। जब तक ये क्रॉस नहीं करता 15 मिनट की कैंडल देखेंगे, उसके बाद पोजीशन अपनी क्रिएट कर देंगे। तो जो हमारा लेवल निकल के आएगा 49074 के बाद हमारा जो लेवल निकल के आता है गाइज, वो लेवल निकल के आएगा हमारा सीधा का सीधा 810 मान लीजिएगा, 810 पे सपोर्ट है इसके अंदर। तो 810 पे देखेंगे और अपनी हो सकेगा तो 50% पोजीशन को हम यहाँ पे कट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे बाज़ार नीचे कितना जाता है। जो अगर बैड न्यूज़ का इम्पैक्ट हुआ तो हमारा बाज़ार 48,500 भी एक बार को दिखा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये सारे लेवल्स ओपन हैं मार्केट में इस समय। तो अगर बाज़ार नीचे की तरफ आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है निफ्टी के लिए 800 से 1000 पॉइंट देना डाउन साइड के लिए, चाहे वो अपसाइड की बात करें, अपसाइड के अंदर कोई भी ऐसे इम्पैक्ट और ऐसी न्यूज़ नहीं है बाज़ार के पास इस समय कि जो ऊपर की तरफ ले जाए बाज़ार को। इतना कोई सॉलिड न्यूज़ नहीं आ रहा। और जो न्यूज़ आए इलेक्शन बेस भी या किसी भी बेस भी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। और आ जाते हैं अब हम अपने FIs और DIs के डेटा के ऊपर कि FI-DIs का डेटा, और जो उनका डेटा बना है, जो DIs ने नेट वैल्यू बाइंग की है वो 2934 करोड़ के आसपास की है। और जो FIs ने माल बेचा है वो 2789 का माल बेचा है। और अगर आप देखेंगे तो सेलिंग वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पोजीशन क्रिएट की गई है DIs के थ्रू। अगर आप यहाँ पे देखेंगे माल सेल वैल्यू 14,000, सेल वैल्यू 10,000, तो पोजीशन डेली बेस पे बनती है, डेली बेस पे कटती हैं गाइज। यहाँ पे आप देखिएगा जो माल बेचा है उसी के प्रॉफिट में से माल उठाया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना प्रॉफिट निकाला गया है, वही सेम प्रॉफिट एज इट इज़ निकाल के DIs अपना ले गए। आप इस चीज़ को गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। बाज़ार हमारा अभी डाउन साइड के लिए है, लॉन्गर ट्रेंड डाउन साइड का ही है। आप ये मत समझिएगा कि कोई भी ऐसी न्यूज़ और ऐसा इम्पैक्ट, अभी आगे जाके और आपको चीज़ें ओपन होती जाएंगी जिस तरीके से हमारी GDP की
तो और ज़्यादा भयंकर हो सकता है रिज़ल्ट हमारे को देखने को मिले। और बाज़ार जो है ओवर वैल्यूएशन है, ये सब बोल रहे थे, जो अच्छे एनालाइज करने वाले हैं ये सब बोल रहे थे, मगर टीवी एंकर्स के सेहत पे कोई असर नहीं था, वो फंसाए जा रहे थे। तो कल का वीडियो जो हमारा होगा वो इस बेस पे होगा कि अगर आप किन्हीं स्टॉक्स में फंसे हुए हैं तो उसके अंदर से आप स्टॉक बेचे बिना क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं कि आपका लॉस होना बंद हो जाए। तो कल के वीडियो पे के लिए आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और कल का नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा उस वीडियो को देखिएगा और मंडे को उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।